देखो अस्मिका निकाय को आलेख विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे पहला समीकरण है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो देखो पहला समीकरण क्या है, 4x + 3y। यहाँ पर लेस देन और इक्वल है तो इसको बराबर कर देंगे 60 के। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण, फिर यहाँ पे है चिन्ह को बराबर कर देंगे 2x। फिर यहाँ पे है x बराबर 3। इतना 3 समीकरण है। अब इसका ग्राफ खींचना है। जब x = 0 तब y = क्या होगा, तो 4x + 3y = 60। अब देखो x का मान 0 पुट करेंगे तो 4 × 0 + 3y बराबर 60। 4 × 0 0 + 3y बराबर 60। 3y बराबर 60, तो y बराबर 60/3। कितना आ गया 20। तो y का मान आ गया 20। फिर इसी में लिखेंगे जब x का मान 0 दिए हैं तब y बराबर क्या होगा। फिर एक बार पुट करेंगे, जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 तब x बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 4x + 3y बराबर 60। तो 4x + 3 गुना y का मान कितना है 0 बराबर 60। 4x + 3 × 0 0 बराबर 60। 4x बराबर 60, x बराबर 60/4। कितना आ गया 15। x का मान आ गया 15। लिखिए इतना आप लोग। हेलो, और एक एक पॉइंट को देखो, x और y। देखो x का मान 0, x का मान यहाँ पे 0 रखे हैं, तो y का मान कितना आया है 20 आया है। अब देखो y का मान क्या लिया है यहाँ पे 0। जब y का मान 0 दिए, यहाँ पे x का मान कितना आया 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम ग्राफ खींचेंगे। अच्छा, इससे पहले एक और यहाँ पे इक्वेशन है, y बराबर 2x। देखो x का मान यहाँ पर पुट करेंगे, x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो y का मान क्या आएगा, देखो 2 × 0 कितना आएगा, y का मान भी, x का मान 0 तो y का मान भी 0। अगर x का मान 1 पुट करते हैं, x का मान 1 पुट करते हैं तो y का मान कितना आएगा, x का मान 1 पुट करते हैं तो y का मान आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 4। ये हो गया। अब देखो, अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, ग्राफ पहले आप लोग ये लिख लीजिए, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ को ध्यान से देखना है। और ये 11th का है, लेकिन 12th में ये 5 मार्क का पूछता है, ओनली फॉर ग्राफ। तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। आप लोग को वहां पर ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप लोग को ग्राफ पेपर पे खींचना है। तो देखिए यहाँ पे ये 0, y है, ये -x, 0 है, और ये x, 0 है, और ये 0, -y। ये मूल बिंदु है। ये क्या है, मूल बिंदु। 0, 0 मूल बिंदु होता है। अब देखिए कि x का मान मैक्सिमम देखिए कितना है, 15 है। और यहाँ पर देखिए मिनिमम क्या है 0। तो x का मान 0 से लेके 15 तक हमको जाना है, 0 से लेके 15 तक। तो खींचिए 1 2 3 4 5 6 15 तक जगह नहीं है बोर्ड पे,
15 तक जगह नहीं है तो क्या करेंगे, स्केल को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। बड़ा क्या करना है, यहाँ पे इसका रेंज जो है ना थोड़ा बड़ा करेंगे। जैसे 1 यूनिट इक्वल टू कितना लेंगे, 2 ले लेंगे। मतलब जब भी यहाँ करेंगे 2 से 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके बनाना है। 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 और 22 कर दीजिए, कोई बात नहीं है, आपका मन है। फिर इधर जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे निगेटिव नहीं तो हम निगेटिव तरफ नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो जा सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 y का मैक्सिमम मान 20 तक है। अब 22 तक ले सकते हैं। अब इधर लिखना है क्या, नहीं लिखना, इधर लिखना है, नहीं लिखना है। अब देखिए x का मान 0, तो x का मान 0, देखिए यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान कुछ है, x का मान 0,20, तो 0,20 यहाँ इस लाइन पे आएगा, तो 0,20 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद देखो x का मान 15 और y का मान 0, तो देखो 15 और 0, x का मान, इसका मतलब 14 और 16 के बीच में कहीं पर 15 होगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 15,0। अब देखो यहाँ पे लेस देन और इक्वल है, इक्वल का चिन्ह रहेगा तो लाइन सीधा ऐसे जाएगा। अगर इक्वल का चिन्ह नहीं रहता तो लाइन ऐसे आता, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे आप लोग स्केल से करिएगा, हम तो फ्री हैंड खींचेंगे, हम लोग फ्री हैंड खींचेंगे, क्योंकि ऐसे करके खींच दिए। अब इसका ग्राफ का नाम लिख देंगे, क्या है, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक, ये ग्राफ हो गया। अब फिर दूसरा ग्राफ देखना है। अब x का मान 0, y का मान 0, ये ही लाइन है। फिर x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 देखना है और y का मान 2, तो x का मान 1 मान लो यहाँ पे है और y का मान 2। सपोज दैट यहीं पे है, माना कि यहीं पे है, ये हो गया। उसके बाद देखो x का मान 2 तो y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान कितना आ गया, 4, तो 4 में मिला दो। अब ऐसे करके इसको खींच दो। ये कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं है, तो हमको लगता है कि ऐसे ग्राफ निकल रहा है, मूल बिंदु से निकल रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना है। ऐसे करके सीधी रेखा, इसका भी ग्राफ हो गया। अब देखना है x बराबर 3, तो इसको लिख देना x बराबर 3। तो देखो x का मान यहाँ पर 2 है 4 है, इसका मतलब 2 और 4 के बीच में कहीं जरूर होगा, तो यहाँ पर ऐसे करके कर देंगे। अब देखिए ये कटिंग किया है, तो ये पॉइंट हमको पता नहीं है और ये पॉइंट हमको पता नहीं है। अब पॉइंट अगर कहता तो हम पॉइंट निकालते, पॉइंट नहीं करा निकालने के लिए, तो पॉइंट नहीं निकालेंगे हम। अब देखिए ये लाइन हो गया, ये x बराबर 3। अब देखो बाबू x कामा y ग्रेटर देन 0, अगर x का मान 0 से बड़ा, ये x है, x का मान 0 से बड़ा किधर होगा, 0 से बड़ा x इधर जाएगा, x का मान 0 से बड़ा, तो बात सही है। और y का मान क्या है, 0 से बड़ा, तो y का मान 0 से बड़ा ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ को पेंट करना है हमको। पेंट कैसे करेंगे, रंगीन कैसे करेंगे, करा कि चेक करना है। अब चेक करेंगे, चेक देखो कैसे करते हैं, मूल बिंदु चेक करेंगे, मूल बिंदु शर्त है, चेक करना है। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। देखो यहाँ पे मूल बिंदु का मतलब होता है x का मान कामा y का मान कितना है, 0,0। मूल बिंदु का बात करेगा तो 0,0, x का मान 0, तो 4 गुना 0 प्लस 3 गुना 0 लेस देन इक्वल टू 60।
4 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 60। और 0 जो है, 0 क्या है, 60 से छोटा है। बात सही है कि 0 जो है 60 से छोटा है। अब देखना कि ये ग्राफ कहाँ खींचे हैं। जब ये 0 60 से छोटा है, इसका मतलब मूल बिंदु कंडीशन सत्य है। सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ ग्राफ खींचेंगे। मूल बिंदु की तरफ ग्राफ खींचेंगे। खींचो मूल बिंदु की तरफ। ग्राफ को लाइन से मूल बिंदु की तरफ खींच लेंगे। मूल बिंदु की तरफ खींचेंगे। समझना है बढ़िया से, एक बार नहीं 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, जितना बार है उतना बार पूछिए, लेकिन पूछिए। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे, कलम के नीब पे, मार्कर के नीब पे। खींच दीजिए ना। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन चेक करना है। फिर वही 2x, y का मान 0 और ये भी 2 गुना 0। अब ये क्या है, 0 है। ये कह रहा है कि ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, 0 0 के बराबर है। बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो भी इसका कंडीशन किधर जाएगा, कंडीशन कहाँ आएगा इसका। देखो इसका जो ग्राफ है मूल बिंदु की तरफ, तो मूल बिंदु इधर नहीं ना है, मूल बिंदु का नीचे है, मूल बिंदु नीचे है। देखना है बोर्ड पे, देखो ये लाइन से नीचे ग्राफ आएगा। ये हो गया। अब देखो इसका x का मान 3, x ग्रेटर देन 3, x का मान 0 और 3। अब ये कह रहे हैं कंडीशन, देखो ये गलत कंडीशन है, क्योंकि 0 का बड़ा है किससे, 3 से। ऐसा हो सकता है 0 बड़ा हो सकता है 3 से, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या होगा, मूल बिंदु के ऊपर चले जाएगा। इसका ग्राफ है कहाँ, ये ग्राफ है, तो मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा, मूल बिंदु से बाहर जाएगा। मूल बिंदु ये इसका x बराबर कितना, 3 है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। बोर्ड पर ध्यान से देखिए, कितना आदमी को समझ में नहीं आता ये ग्राफ, तो आप लोग अच्छे से समझिए। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जितना पूछना है पूछिए। और देखिए इसमें अब कैसे पता करेंगे कि ये कौन हुआ। ये ग्राफ सबसे देखिए, तीनों ग्राफ किसमें है, तीनों ग्राफ किसमें है, तीनों का कॉमन पॉइंट, कॉमन ग्राफ किसमें है, जो तीनों है। तो तीनों जो लाइन है यहाँ से है, तीनों लाइन यहाँ से है, ये देखिए यहाँ से ये लाइन जो है और ये लाइन यहाँ से ये लाइन, इसमें तीनों है, तीनों है, यहीं से तीनों है। ये लाइन को ज़्यादा रंगीन कर दीजिए, ये लाइन को ज़्यादा रंगीन कीजिए। यही हो गया, लिखिए यही आपको जो ये रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये नीचे में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कह दिया x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जब भी ग्राफ बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो आप लोग को याद रखना है। और ये ग्राफ आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, इसको अच्छे से देखिए।